आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रविवार 25 मई 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 84 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी में इन दिनों चल रही उष्णकाल की सेवा में हमें प्रभु की पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। यह हम नित्य कर रहे हैं, परंतु हम प्रभु श्री जी को और पीठिका जी के बारे में कितना जानते हैं, इससे संबंधित 2 कड़ियाँ हमने पिछले दिनों प्रस्तुत की थी, जिसके तहत विगत कल की प्रस्तुति में ब्रह्मांड नायक और निकुंज नायक का भाव प्रभु श्री जी की पीठिका जी में कैसे विद्यमान है, इसका अवलोकन किया था। आइए आज की कड़ी में हम अवलोकन करते हैं कि प्रभु श्री जी की पीठिका जी में नवधा भक्ति का भाव किस प्रकार विद्यमान है। एक श्लोक की पंक्ति है, धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति सर्वदा। अर्थात वह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति सदा नृत्य करती है। वृंदावन स्थित प्रभु विग्रह का निकुंजादि भाव कुछ इस प्रकार, जिसके तहत आपके श्री अंग में अर्थात पीठिका जी में नवधा भक्ति के ही 9 चिन्ह स्थित हैं तथा राग द्वेष रहित आप श्री वृंदावन में निवास करते हैं। यह प्रभु श्री जी की पीठिका के वर्णन का एक भाव है जो भक्ति से संबंधित है। और भी अन्य भाव हैं जिनका वर्णन हम आगे की प्रस्तुतियों में प्रस्तुत करते रहेंगे। यदि प्रथम चिन्ह की बात करें तो प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के ऊपर जो शुक जी विराजमान है वह भक्ति के भाव से शुकदेव जी का स्वरूप है और इन्हें कीर्तन भक्त माना गया है। दूसरे चिन्हों की बात करें तो शुक जी के दोनों तरफ जो 2 मुनि एवं 1 मुनि विराजमान हैं अर्थात तीनों मुनि, इन्हें भक्ति के भाव से स्मरण भक्ति के रूप में माना गया है। जहाँ 1 मुनि जी का चिन्ह है उसके नीचे मेष अर्थात मेढ़ा का चिन्ह है। भक्ति के भाव में इन्हें पाद सेवन भक्ति का रूप माना गया है। इसके ठीक सामने अर्थात जहाँ 2 मुनि जी के चिन्ह हैं उसके ठीक नीचे एक नाग का चिन्ह स्थित है। इसे श्रवण भक्त माना गया है भक्ति के रूप में, अर्थात चक्षु श्रवा इनको माना गया है, अर्थात यह श्रवण भक्ति के रूप हैं। इस नाग चिन्ह के ठीक नीचे नरसिंह जी का चिन्ह है। नरसिंह जी को सख्य भाव की भक्ति के रूप में माना गया है और इनके ठीक सामने भी एक नाग के दर्शन है। नाग के इस चिन्ह को वंदन भक्ति का रूप माना गया है। नाग के इस चिन्ह के ठीक नीचे गौ माताओं अर्थात गायों का चिन्ह है। इन गायों को दास्य भक्ति का रूप माना गया है भक्ति के भाव से, जिसे आत्मनिवेदन का रूप भी कह सकते हैं। इनके ठीक सामने मयूरों का चिन्ह है। मयूरों के इस चिन्ह को अर्चन भक्ति का रूप माना गया है, अर्थात अर्चना जिसे हम कहते हैं। प्रभु श्री जी के निकुंज नायक स्वरूप के पीठिका जी पर यह निकुंज में भक्ति की स्थिति के दर्शन हैं। यदि सरल भाषा में हम समझें तो प्रभु श्री जी की पीठिका में नवधा भक्ति विद्यमान है। यह भावना पुष्टि ग्रंथों में विद्यमान है। आज के लिए इतना ही।
श्री जी की पीठिका के दर्शन के तहत अन्य भावों को हम आगामी प्रस्तुतियों में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज शरबती रंग की मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र शरबती रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज परधनी अंगीकार करवाई है। परधनी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। उल्लेखनीय यह है कि परधनी के यह वस्त्र उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक है।
यही कारण है कि प्रभु श्री जी की संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में प्रभु को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, हार एवं माला जी धराई हुई है, तो बाजूबंद, हस्त सांखला, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। उष्ण काल है, अतः प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए ये आभरण धराए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को शरबती रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सिद्ध की हुई गोल पाग अंगीकार करवाई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच के ऊपर श्वेत पंख का एक तुर्रा धराया गया है, जिसके दाईं ओर मोतियों की लूम एवं बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई गई हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में रजत के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को रजत के झीने लहरिया वाले एक वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जा रही है। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय अधम उदाहरणी में जानी श्री यमुना, श्रृंगार में प्राणपति विहरत श्री यमुना कुले, राजभोग के समय
जमुना तट नव निकुंज भोग के दर्शन में बैठे घन श्याम सुंदर, संध्या आरती में नयन कमल दल फूले कृपा रस, शयन के समय धीर समीरे यमुना तीरे, पौढ़वे के समय नवल किशोर नवल किशोरी कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु के सन्मुख श्री यमुना जी के भाव से यमुना थाल पधराया जाता है, जिसमें रजत तथा काष्ठ के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। विशेष में उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए वस्त्र एवं श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। विशेष भोग भी अरोगाए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनान्तरायं, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये, सतत अतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे, स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना, ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार्यसि मार पितुर धुना, नमो देवी यमुने,
नमो देवी यमुने। अधिरजनी हरिविरति भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे। नयन युगमल्पमिति बहुतराणि च तानि रसिकता निधि तया कुरुषे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। रजनी जागरज नितराग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे। मकरंद भयमिषेणा नंद पूरिता सततमिय हर्षाश्रु मुंचसे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे। संगता सततमिह भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे। ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले। रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु कुरु वेणु निनदावान सरले। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। ब्रजपरी दृढ़वल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदं मे। तव तटगत वालुका कदाहं सकल निजांगता मुदा करिष्ये। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथं पूरय सूरसूति। दृगोच्चर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात्। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने।
यमुना किनारे यमुना किनारे यमुना ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी। विनती करता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।